दोस्तों आज वीडियो बन रहा है लवली इनू के ऊपर। लवली इनू इतना डीप में गया है, क्या 31 मार्च 2021 को क्या ये $1 पहुंच सकता है? टोरालिटी कॉइन और लवली इनू के बीच क्या है? टोरालिटी कॉइन ऑलरेडी अभी 10-20 पैसे पे चल रहा है और हमारा लवली इनू का सप्लाई है सिर्फ और सिर्फ 55 ट्रिलियन। फिर भी लवली इनू कॉइन क्यों आज तक 10 पैसे तक नहीं पहुंचा? उसका सप्लाई, टोरालिटी कॉइन का सप्लाई था 1 क्वाड्रिलियन, तो उसमें से अभी घट के कितना सप्लाई उन लोगों ने रखा है और कहाँ पे पहुंचा है टोरालिटी कॉइन, इन सब विषय में हम बात करेंगे। तो क्या 31 मार्च 2022 तक क्या ये $1 पहुंच सकता है, सबसे बड़ी सवाल। तो चलो हम चार्ट पे जाते हैं। तो यहाँ पे किसी ने एक बड़ा डंप लिया था, ये उस दिन का बात बोल रहा हूँ मैं, 4 घंटा दिखा देते हैं हम। एक बहुत बड़ा डंप हुआ था, ठीक है। मैं उस डंप को पहले दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे कहाँ पे उतरा था, 7-0 बन गया था। ये कब हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हो। प्री सेल के प्राइस पे जाके आया है 29, यानी कल 5:45 में। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया कि उन्होंने बहुत लो प्राइस, यानी यहाँ पे 200 समथिंग लगा के लिमिट ऑर्डर पे लगा दिए थे। तो उनको $50 उन्होंने लगाया था, उसका $300 के आसपास उन लोगों ने उसने मतलब फायदा किया, क्योंकि वो डंप आया और आते ही मतलब वो परचेस हो गया, ठीक है। तो ये उनका गुड लक ही बताओ, ये इतने भी अच्छे गुड लक लेके आए हैं, तो ये तो लक की बात है। बिटमार्ट पे एक भयंकर डंप आया था और यहाँ पे 7-0 और 1 जो प्री सेल का प्राइस था उस पे चला गया था। फिर से वो अभी 1-0 किल करके फिर से वो 1-4-2-0 पे आ चुका है, ठीक है। तो 1-4-2-0 पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो क्या 31 दिसंबर, ये 31 दिसंबर में पहले भी बोला था लवली का नानी का शादी है क्या जो $1 पहुंच जाएगा 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर में कुछ नहीं हुआ, उसमें 31 दिसंबर आते आते और एक 0 ऐड हो गया, ठीक है। मेरे बात को समझा करो, और एक 0 ऐड हो गया था। तो अभी फिर से 1-4-2-0 पे ट्रेड कर रहा है और मुझे जहां तक लगता है ये 12 पे भी जा सकता है, या फिर 12 पे भी जा सकता है और एक 0 ऐड भी हो सकता है, यानी कल मुझे लगता है लवली इनू पे और ज़्यादा भयंकर डंप आ सकता है। बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि भाई ये डंप अगर आता है तो आप प्लीज़ इस पर मतलब गौर मत दीजिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट आगे जाने वाला है। तो क्या आगे जाते हुए टाइम पे, यानी मार्च 2022 में क्या ये $1 पहुंच जाएगा? मुझे नहीं लगता है, डेफिनेटली मुझे नहीं लगता है कि $1 पहुंचेगा। बट हाँ, 1-2-0 किल कर सकता है मार्च तक। और नेक्स्ट अगर उन लोग, देखो मेरे एक सिक्के का दो पहलू बता रहा हूँ, अभी बाइक बैक चल रहा है और इसी वजह से वो अभी 14 पे दिखाई दे रहा है, फिर 15 पे जाएगा, 16 पे जाएगा, 17 पे जाएगा, 18 पे जाएगा, फिर से वो 50 तक पहुंचेगा। बट कब पहुंचेगा, ये सबसे बड़ी सवाल है भाई, कब पहुंचेगा। एक सीधा सीधा जवाब है कि अगर लवली इनू अगर शिवा इनू की तरह काम करता है तो डेफिनेटली ये 4-0 क्या 5-0 भी किल कर सकता है। वही सप्लाई से 55 ट्रिलियन सप्लाई से या 50 ट्रिलियन सप्लाई से वो मर्ज में फिर से बर्न हो सकता है, ठीक है। यानी मर्ज के पहले भी बर्न हो सकता है, जब बर्न होगा फिर से 5 ट्रिलियन बर्न किया जाएगा तो 550 ट्रिलियन बन जाएगा। देखो फ्लोकी इनू का 10 ट्रिलियन सप्लाई है, बट वो कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 10 पैसा। तो एक बार जाके आया था, फिर 1 पैसा 2 पैसा फिर रहता ही है फ्लोकी इनू। तो ये जो लवली इनू है वो नेक्स्ट मई तक अगर शिवा इनू की तरह अगर वो डेवलपर लोग ये सब चुतिया ना बना के लोगों को, डेवलपर लोग अगर वर्क करें, जो यूटिलिटी बनाना है उस पर, जैसे कि अभी वॉलेट लाना है, सबसे बड़ी चीज़ है जो वॉलेट लाना है, ट्रस्ट वॉलेट की तरह एक वॉलेट लाना है, उसका नाम है लवली वॉलेट। वो लवली वॉलेट जो है उसको लाना चाहिए जल्दी ही, जनवरी में, ठीक है। फिर एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी करना चाहते हैं, ये मतलब दूसरा चीज़ है, वो भी मतलब मर्ज के अंदर लाना चाहिए। तीसरा एक एक्सचेंज लाना चाहते हैं वो लोग, वो भी लाना चाहिए मर्ज के अंदर। ये 3 महीने में 3 काम तो होना चाहिए। अगर मर्ज तक भी ये बाइनांस पे मतलब लिस्ट नहीं होता है तो मैं कहूँगा कि 5 to 6 एक्सचेंज पे जो लिस्ट करने का उनका वो है, 5 से 6 एक्सचेंज कौन सा है, वही कुकॉइन, कराकेन, होवी, get.io, ऐसे मतलब जो सोफिस्टिकेटेड कुछ एक्सचेंजेस है वहाँ पे लिस्ट करनी चाहिए, ठीक है, अप्रैल के पहले। फिर देखो मई के पहले यहाँ पे बाइनांस पे लिस्ट करना चाहिए। जब ये मई के पहले बाइनांस पे लिस्ट होगा तो मुझे जहाँ तक लगता है कि 1 सेंट तक वो पहुँच सकता है, और साथ ही साथ वो ब्लॉकचेन, वो बर्निंग, वो सब कुछ करना पड़ेगा। बट 50 जो ट्रिलियन है वो सप्लाई बहुत ज़्यादा है, उनको टोरालिटी कॉइन जो है उनसे कुछ सीखना चाहिए, ठीक है। वो लोगों ने बहुत ज़्यादा बर्न किया है, लवली इनू भी नो डाउट बहुत ज़्यादा बर्न कर चुका है, बट प्रोजेक्ट को आगे लेके जाने के लिए उन लोगों को और फिर से बर्न करना ज़रूरी है। ये रही बात, ये अगर लवली इनू मई के पहले इतना काम अगर कर देता है तो डेफिनेटली 1 सेंट पहुंच सकता है, ठीक है। और अगर लवली इनू ये सब काम नहीं कर पाता है मई के अंदर, यानी 1 साल के अंदर वो लोग अगर ये काम नहीं कर पाता है, तो भाई लवली इनू जहाँ पे है, जिधर आप देख रहे हो 14-20, वही 14-20 नहीं तो 800, यहाँ पे 800, यहाँ पे 700, 600, 400, 200, 300, 100 और ऐसे ही मतलब डेड कॉइन बना रहेगा। तो मैं इतना ही कहूँगा कि डेड कॉइन ना बने, वही मैं चाहता हूँ कि डेड कॉइन नहीं बने, ठीक है। अब अपॉर्चुनिटी आप अगर आपके पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं तो उससे आप थोड़ा और खरीद लो, ठीक है, ताकि आगे जाके आप उसको प्रॉफिट बुक कर सको, ठीक है। तो ये रहा बात लवली इनू की। लवली इनू किस तरह से क्या कर सकता है, कहाँ पे जा सकता है, क्या करेगा आगे जाके, ठीक है। लवली इनू को मर्ज के अंदर ये जो 0 है, 1-2-0 तो किल करना जरूरी है। अब आगे नहीं पता कि किल कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा, आई डोंट नो। 46,000 होल्डर पे वो अटक चुका है, आगे नहीं जा रहा है क्योंकि उस पर कोई पंप नहीं हो रहा है, और जब तक पंप नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। अभी मैं बात कर लेना चाहता हूँ शिवा की। शिवा देखो वो अगस्त 2020 को वो आया था, और एक मैं चीज़ दिखा देना चाहता हूँ, वेट ए मिनट। अब चलो ये दिखाता हूँ मैं,
मानो मैंने शिबा इनू में $1000 इन्वेस्ट किया है, जैसे कि मैंने लवली में किया था, ठीक है, 1 अगस्त 2020 को। अगस्त में मेरा वो 1000 तो 1000 ही रहा, सितंबर में वो $310 हो गया। अब सोचो कितना भयंकर डंप हुआ शिबा इनू में। फिर अक्टूबर में 130 हो गया, वही $1000 $130 हो गया, जैसे कि अब लवली इनू में हो रहा है। नवंबर में मैंने वो $1000 $80 हो गया भाई, अब सोचो। दिसंबर में $70 हो गया, $70, और कहाँ मैंने लगाया था $1000, ठीक है, $70 हो गया। फिर जनवरी में क्या हुआ, उसका प्राइस $80 हो गया। फिर फरवरी में क्या हुआ, वो लिस्ट हुआ होवी एक्सचेंज पे, होवी एक्सचेंज पे लिस्ट होते ही $28,000 हो गया उसका, ठीक है। मार्च में क्या हुआ, वो $28,000 फिर से $15,000 पे पहुंच गया। अब आप सोचो। फिर अप्रैल में क्या हुआ, अप्रैल में वो $50,000 हो गया, वही $1,000। और फिर जब मई में वो बुलरान के टाइम जब बाइनांस पे वो लिस्ट हुआ था, ओ माय गॉड, भयंकर पंप देखने को मिला। $3,48,38,000 हो गया, $3,48,38,000। आप सोचो कि कितना भयंकर प्रॉफिट मिला मुझे, ठीक है। मई में मैं 3,48,38,000 का मालिक बन गया। तो अब ऐसे ही हालात है लवली में भी, ठीक है। अभी जिसने $1,000 लगाया था अगस्त 2021 में, उसका $1,000 यानी मानो 88 पे जिसने लगाया था $1,000, उसका कहाँ पे आ गया वो, अब चल रहा है जनवरी, मानो $80 हो चुका है। डेफिनेटली उसका $80 ही हुआ है, ठीक है। फिर फरवरी में एक अच्छा पंप हो सकता है अगर लवली इनू उसी स्टाइल से, जिस स्टाइल से शिवान में काम किया था, शिवा का वैटेलिक वुडेरियन ने जिस तरह से, रायोशी या वैटेलिक वुडेरियन ने जिस तरह से काम किया था, उसी तरह से अगर लवली इनू भी काम करता है तो डेफिनेटली वो ऐसे ऐसे प्राइस पे पहुंच सकता है, ठीक है। तो कब पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा भाई, टाइम लगेगा, ठीक है। मार्च में वो $1 तो नहीं जा सकेगा, इम्पॉसिबल है, ठीक है। मार्च पे वो नहीं पहुंच सकता है। देखो यहाँ पे मैं लाइन बना लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ आपको। देखो यहाँ पे ये चल रहा है प्राइस अभी 14-18, बहुत 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 ज़्यादा डीप में है, और मुझे लगता है और भी ज़्यादा डीप जा सकता है। अगर पैनिक सेलिंग चलता रहे तो डेफिनेटली और भी डीप जा सकता है, बट बाईबैक प्रोसेस इज गोइंग ऑन। यहाँ पे बाईबैक प्रोसेस चल रहा है, इसकी वजह से लोग खरीदे या ना खरीदे, वो ओनर खरीद रहा है या ले रहा है, ठीक है। अब देखो, ये मैंने पहले भी बताया था कि मई तक आप वेट करो 2022 का, कुछ ना कुछ हो सकता है लवलीनो में। और लवलीनो में 4-5-0 किल करना है, ज़रूरी है कि 4-5-0 किल हो जाए वो। तो अगर डेवलपर लोग सही दिशा में सही तरह से काम करते हैं तो डेफिनेटली वो शिवा का अगला शिवा बन सकता है, क्योंकि उसका सप्लाई कम है। बाकी किशु इनू, सैतामा इनू से लवलीनो का सप्लाई बहुत कम है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई उसको होल्ड करो, मई तक देख लेते हैं, ठीक है। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो कुछ कमेंट्स ऐसे करते हैं कुछ लोग कि भाई मतलब ऐसे वीडियोस मत बनाओ, लोगों को उल्लू मत बनाओ। देखो मैंने कभी आज तक, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है, मैंने आज तक किसी को उल्लू बनाया है? मैं देखो भाई वो दूसरे यूट्यूबर की तरह नहीं हूँ कि 500 ट्रिलियन बर्न, लवली इनू, शिवा इनू 50,000 ट्रिलियन बर्न, ऐसे थंबनेल लगा के वीडियो बनाओ, ऐसा टाइप का बंदा मैं नहीं हूँ, ठीक है। मैं उस टाइप का बंदा नहीं हूँ। जो मेरे को फॉलो करते हो करो, नहीं करना है छोड़ो, भाड़ में जाओ। मैं तुम लोगों को नहीं बोलता कि भाई तुम लोग आओ मेरे वीडियो को देखो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाओ। नहीं करो, मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग देख रहे हैं उनको देखने दो, जो लोग देख नहीं रहे तो उनको ना देखने दो, क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं आई एम नॉट ए ट्रेडर और आई एम नॉट ए शॉर्ट टाइम होल्डर, आई एम ए इन्वेस्टर। इसलिए मेरा चैनल का नाम है इन्वेस्टर वर्ल्ड, ठीक है। मैं इन्वेस्ट करता हूँ और इन्वेस्ट करके छोड़ता हूँ, एक टारगेटेड टाइम तक मैं उसको होल्ड करता हूँ, उसके बाद मैं निकल जाता हूँ। तो ये जो लवली इनू है, अगर वो डेवलपर लोग सही दिशा में सही काम करते हैं, सही मायने में, और अगर इसको मीम टोकन से उसको एक यूटिलिटी टोकन बनाते हैं इन फ्यूचर बोले तो मर्ज तक अगर वो सब काम कर लेते हैं तो डेफिनेटली ये बहुत ऊपर जाने वाली प्रोजेक्ट है भाई, चिंता करने का नहीं है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि भाई मैं जो बता रहा हूँ आपको मिर्ची लग रहा है, बुरा लग रहा है कि भाई उसने बोला था $1 का विजन है, ये देखो तो अब क्या हो गया, अगर आपको ऐसे लगता है तो भाई इस प्रोजेक्ट को भाड़ में जाने दो और तुम निकल जाओ, ठीक है। वही बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मई तक आप होल्ड करो डेफिनेटली। मेरा क्या है भाई, तुम लोग मेरे को उल्टा सीधा बात बोलते हो कि भाई तेरे को कुछ नहीं मालूम, तू क्या जानकारी दे रहे, तूने बोला था दिसंबर में $1 जगह बहन की लोड़ो। मैंने कब बोला था तुम लोगों को कि वो दिसंबर में? कुछ मियाँ भाई मेरे को कमेंट करते और बोलते कि भाई दिसंबर में वो आपने बोला कि $1 जाएगा, वो तो नहीं गया। अरे भाई मियाँ भाई अस्सलाम वालेकुम, आप भी बोल दो मेरे को वालेकुम अस्सलाम। भाई देखो मैंने कभी नहीं बोला कि $1 जाएगा, मैंने बोला था कि हाँ 4-0 अगर किल कर लेता है, अगर कर सकता है तो अच्छी बात है। अभी भी मैं मई में क्या बोल रहा हूँ, मैंने $1 का बात कभी बोला मई में जाएगा? मैं नहीं बोला। इसलिए नहीं बोला कि मुझे पता है कि $1 पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बट मैं अभी भी मई तक ये बोल रहा हूँ कि ये 4 या 5-0 किल कर सकता है अगर वो शिवा की तरह काम करता है। तो अगर शिवा की तरह काम नहीं करता है लवली इनू, डेफिनेटली कुछ नहीं हो सकता है उसका, ठीक है, कुछ नहीं हो सकता है। वो यहाँ पे पड़ा रहेगा। मई बुलरान में हो सकता है कि 1-0 किल करेगा, बाकी कुछ नहीं होगा, ऐसे ही बैठा रहेगा, पड़ा रहेगा। और वो लोग बाइनांस पे कब लिस्ट कर पाएंगे? जब इसको एक यूटिलिटी टोकन बनाएंगे, तब जाके डेफिनेटली बाइनांस भी उसको लिस्ट करवाएगा, अदरवाइज नहीं करेगा। बाइनांस कोई हलवा नहीं है भाई कि किसी भी एरे गेरे नट्ठू गेरे को इधर घुसा देगा, ठीक है। अभी बात कर लेते थोड़ा टोरालिटी कॉइन का। ये है तराल। हाँ, ये देखो उसने किस तरह से वो जंप मारा, यहाँ से रेड अभी जहाँ जा रहा है ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके धीरे धीरे वो नीचे भी आएगा, ठीक है। तो उसका सप्लाई हम देख लेते, चेक कर लेते BSC स्कैन पे। उसका सप्लाई है 644 ट्रिलियन,
ठीक है। तो इसका सप्लाई बहुत बहुत ज़्यादा है लवली इनू के साथ अगर मैं कंपेयर करूँ तो। उसका होल्डर भी बहुत कम है, 4395 टोरालिटी कॉइन का। और सबसे बड़ी बात जो लवली इनू का है, लवली इनू कॉइन ऑलरेडी बड़े बड़े यूट्यूबर अजय भैया, फिर क्रिप्टो अमन, ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर इंडिया के, उन्होंने लवली इनू को ऐसे अच्छा कॉइन बोल के उन्होंने शेयर किया है, ठीक है। तो इससे लगता है कि लवली इनू का फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, वो जो डेवलपर्स है, जो एडमिन है, सब इंडिया के ही है। वो मतलब एक चीज़ वो थोड़ा चुतियापा करते हैं कि वो लोग कहते हैं कि हम विदेश से हैं। वो विदेश से नहीं है, वो गुड मॉर्निंग हमारे इंडिया के टाइम पे गुड मॉर्निंग बोलते हैं, और गुड नाइट इंडिया के टाइम पे ही गुड नाइट बोलते हैं कि अब सो जाओ टेलीग्राम में। तो इससे पता चलता है कि वो लोग एक्चुअली दे ऑल आर इंडियन। बट इंडिया का कॉइन हो कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे प्राइस की पड़ी है भाई। तो तराल, ये तरल कॉइन, उसका सप्लाई है 600, उसका सप्लाई 644 टोटल सप्लाई है उसका, ठीक है। 644 उसका सप्लाई है टोटल। बट इसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा है भाई। वो ऑलरेडी 10 पैसे पे अभी है, 10-15 पैसे तक वो टच करके बैठा है। एक्चुअली बात मुझे जहाँ तक लगता है कि उसका सर्कुलेटिंग जो सप्लाई है बहुत बहुत कम है, इसकी वजह से वो 10 पैसे पे आ गया। ये देखो सेल्फ रिपोर्टेड सर्कुलेटिंग सप्लाई उसका बहुत कम है, 360,000 बिलियन उसका तरल का सप्लाई रखा गया है, मतलब सर्कुलेटिंग सप्लाई। इसी वजह से शायद उसका प्राइस ऊपर है। और लवली इनू का सप्लाई ट्रिलियन में है, उसी वजह से उसका पीछे है। तो अभी लवली इनू वालों को मैं एक ही बात सलाह और एक ही बात मैं बताना चाहूँगा कि भाई लवली इनू वाले आप लोग एक काम करो, तरल से कुछ सीख लो और उस सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो कमती करो, बिलियन पे लाओ सर्कुलेटिंग सप्लाई, तब जाके देखने में अच्छा लगेगा। देख सकते हैं हम आगे ऐसे प्राइस लवली इनू में भी देखा जा सकता है। तो मैं बस इतना ही बोलने वाला था। अब आगे आपकी मर्जी, आप होल्ड करोगे या उसको सेल करोगे। मैं लास्ट में और एक बात, अगेन आई वांट टू टेल वन थिंग दैट प्लीज होल्ड योर कॉइन्स टिल मई 2022। अगर वो भी नहीं होता है 2022 तक, अगर वो यहाँ पे पड़ा रहता है, अगर मई 2022 तक यहाँ पे ही पड़ा रहता है, 1-0 भी किल कर देता है और यहाँ पे ही रह जाता है, तो मैं खुद आप लोगों को बोलूंगा कि मैं एग्जिट मार रहा हूँ इस प्रोजेक्ट से और मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि बकवास कॉइन पे टाइम वेस्ट करने का कोई मुझे मतलब दिलचस्पी नहीं है, ठीक है। मैं खुद आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग एग्जिट मार दो, मैं भी खुद एग्जिट मार दूंगा। तो यह है लवली इनू की ऑल टोटल जानकारी। आशा करता हूँ मैं सही जानकारी थोड़ा बहुत आपको बता पाया। आज के लिए वीडियो इतना ही। जय श्री कृष्ण।